हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल प्रश्न पर। एंड माई सेल्फ प्रसून सिंह, परसुइंग माई एमटेक डिग्री फ्रॉम आईआईटी रोपड़। ठीक है। और जैसा कि हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12 मैथमेटिक्स को कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है। सो दिस इज द लेक्चर 6, जहाँ पर हम लोग साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन क्यों कॉन्टिन्यूस रहता है। ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लोगरिथमिक फंक्शंस को देखेंगे। ठीक है। और हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस जो लेक्चर का रहने वाला है, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है। तो हम लोग क्यों कंपोजिट फंक्शंस किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से उसका प्रॉपर्टीज रहता है। ठीक है। हम लोग उन चीज़ों को देखेंगे और एक दो एग्जांपल्स के थ्रू एप्लीकेशन को देखेंगे कि किस तरीके से फंक्शंस अप्लाइड होता है। ठीक है। तो ये है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है। और चलिए हम लोग इस लेक्चर में डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। तो चलो मिलते हैं कंटेंट के साथ आगे। सो अब हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में, ठीक है, जैसा कि दिस इज द लेक्चर 6। ठीक है। तो स्माइली के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और ये डॉक्टर वाला हैंड राइटिंग आगे कंटिन्यू नहीं करने की कोशिश करेंगे, ये ऐसे नहीं लिखेंगे। सो नाउ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, सबसे पहले आई वांट टू डिस्कस कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्यों कॉन्टिन्यूस रहता है। ठीक है। इस चीज़ पर हम लोग मतलब डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, क्योंकि जैसा कि हम इसका डेरिवेशन को देख रहे थे, तो मैथमेटिकल इंडक्शन जो चैप्टर आप लोग 11th में पढ़े होंगे। ठीक है। उसके थ्रू प्रॉपर इसका डेरिवेशन है। ठीक है। बट वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो उस तरीके से नहीं, एक इजी टू अंडरस्टैंडेबल तरीके से हम लोग इसको बस समझ लेंगे। ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी। तो अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है। बट फिर भी एकदम जो प्रॉपर पॉलिनोमियल फंक्शन का जनरल फॉर्म होता है, ठीक है, उसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन का जनरल फॉर्म कैसा होता है? ए नॉट, ठीक है, प्लस a1x प्लस a2x² प्लस ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक है। ए एन एक्स n-1 प्लस a ऑफ n+1 xn। ठीक है। हम कुछ चीज़ों को नोट करके रखे हुए हैं। ठीक है, कि इसका पूरा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। पूरा डेरिवेशन इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग प्रॉपर मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू डेरिवेशन को नहीं देखेंगे, समझते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे थे। देखो, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो इस फंक्शन में हम लोगों को क्या दिख रहा है कि सबसे पहले अगर हम लोग लेते हैं द वेरिएबल x। ठीक है। अब ये बताओ, x जो फंक्शन है दैट इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर जो कि है a। ठीक है। ठीक है। इट इज जो x है ये कॉन्टिन्यूस है किसी भी पॉइंट, सॉरी, किसी भी पॉइंट a पर। ठीक है। और ये a पॉइंट जैसा कि आप लोग इतना समझ गए होंगे कि ये किसी भी रियल नंबर पर ये वैलिड है। ठीक है। मतलब डोमेन। नाउ अब जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ देखे थे कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो अगर हम लोग फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट में कॉन्टिन्यूस होगा। तो इट मीन्स दैट x इंटू एक्स, ये रिजल्ट क्या देगा? x²। तो ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है। अगर हम लोग इसी तरीके से इसको x³ करें तो ये भी कॉन्टिन्यूस है। इसी तरीके से अगर हम लोग चलते जाए और हम लोग x⁴n तक पहुंचे तो ये भी कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि हम लोग बस मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं ना। x कॉन्टिन्यूस है, हम दोनों को मल्टीप्लाई किए तो x² हुआ जो कि कॉन्टिन्यूस है। फिर उसमें x मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो x³ मिला, वो भी कॉन्टिन्यूस है। इसी तरीके से x⁴n तक हम लोग पहुंचेंगे तो वो कॉन्टिन्यूस हो रहा है। ठीक है। नाउ तो यहाँ से अगर अब हम लोग ये चीज़ को याद करें जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि अगर हम स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी भी फंक्शन को एक स्केलर वैल्यू से, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है
दूसरे कलर से देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर ये देखें कि a इंटू एक्स स्क्वायर ये कॉन्टिन्यूस होगा, a इंटू एक्स क्यूब ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, a इंटू एक्स टू द पावर n ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर है? ये तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर इसको ना हर चीज को अरेंज किया जाए तो यहाँ से क्या होगा कि सम ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, ठीक है, वो भी कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स एन को अगर हम लोग ये एक फंक्शन जो भी रिजल्टेंट आ रहा है तो ये भी कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ से अब कहने का क्या मतलब है कि पॉलिनोमियल फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो एक एक टर्म हम लोग को मिल जाएगा, जैसे कि एक्स मिल गया, एक्स स्क्वायर मिल गया, एक्स क्यूब मिल गया, ठीक है। हर एक टर्म हम लोग को यहाँ से मिल जा रहा है ना, हर एक टर्म हम लोग को मिल जा रहा है, ठीक है। अब उसी टर्म में अगर हम लोग स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई करवा दे ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री, ठीक है, तो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी कॉन्टिन्यूस है। अब सारे टर्म्स को अगर हम लोग कलेक्ट कर दे समेशन के फॉर्म में तो जो भी रिजल्टेंट पॉलिनोमियल बन रहा है वो तो कॉन्टिन्यूस ही हो रहा है ना, ठीक है। तो यहीं से हम लोगों को ये समझ में आता है कि जो ये है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर और ये चलते जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल हो रहा है, ये जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल हो रहा है, पॉलिनोमियल जो लिटरल फॉर्म है, ये कॉन्टिन्यूस है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जब भी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा तो उसका कॉन्टिन्यूटी को हम लोग हर बार, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है चेक करने का, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कॉन्टिन्यूटी एट दैट पार्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज हम लोग बार बार चेक नहीं करते हैं, एफिशिएंट हो जाते हैं हम लोग और पॉलिनोमियल फंक्शन को कॉन्टिन्यूस मानते हुए, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस होता है, हम लोग आगे किसी भी प्रॉब्लम को प्रोसीड करते हैं, बार बार चेक नहीं करते, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। ओके, तो होप ये चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। हर एक टर्म के बारे में हम बात किए, फिर उसको कलेक्ट किए, समेशन हुआ, ठीक है। तो स्टार्ट हुआ था एक्स से, उसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते गए, तो मल्टीप्लीकेशन वाला चीज आ गया फ्रॉम प्रीवियस वीडियो, ठीक है। उसके बाद हमने स्केलर मल्टीप्लाई किए तो वो भी प्रॉपर्टी यूज हो गया, फिर हम लोग जब सब टर्म्स को कलेक्ट किए तो वही प्रॉपर्टी यूज हो गई। तो सारा प्रॉपर्टी यूज होकर पॉलिनोमियल फंक्शन ये बता रहा है कि हम कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हर एक फंक्शन के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, बट डेरिवेशन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है, समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगा, नेक्स्ट जो फंक्शन के बारे में हम बात कर सकते हैं, दैट इज, अब जैसा कि नोट्स हम थोड़ा सा रेफर कर ले रहे हैं कि सीरीज में हम लोग चले, कुछ पॉइंट इधर उधर ना हो, ठीक है। तो अगला पॉइंट आता है एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अब रैशनल फंक्शन मतलब क्या हुआ, रैशनल फंक्शन मतलब क्या हुआ, बहुत इजी टू गो लैंग्वेज में कि देयर इज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड देयर इज अ फंक्शन जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है डोमेन में, ठीक है, जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस अपने डोमेन में, तो अगर हम लोग उन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो जो भी रिजल्टेंट आएगा, जो भी रिजल्टेंट फंक्शन बन रहा है, ठीक है, वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जी ऑफ एक्स इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। जी ऑफ एक्स इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो पता ही है कि जीरो हो जाएगा तो फिर नॉट डिफाइंड होगा, फिर वो फंक्शन रहा ही कहाँ, फिर वो किस तरीके से बिहेव करेगा, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। और इसी तरीके से ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइटिंग क्लियर हो रहा है ना, या हमको और ठीक से लिखना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस है, इट मींस ई टू द पावर एक्स का जब हम लोग बात करेंगे तो इसको आप लोग एट एनी पॉइंट ए पर चेक कर सकते हो, ठीक है। और लोगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो इन सारे फंक्शंस को हम लोग मतलब हर एक फंक्शन को प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है, बट ये सारा फंक्शन अपने जो डोमेन रहता है उसमें कॉन्टिन्यूअस रहता है, ठीक है। अब इसके आगे साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन का हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से एक फंक्शन को हम दिखाते हैं, जैसे साइन फंक्शन है तो डेट इज कॉन्टिन्यूअस। अब वो साइन फंक्शन कैसे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, इसको हम लोग
कॉन्टिन्यूटी जैसा हम लोग प्रूव कर रहे थे वैसे ही हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ पॉइंट कंपोजिशन का बात हम इससे आगे करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ना इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, तो यही सारा पॉइंट्स था, देखिए। चलो, तो हम लोग साइन फंक्शन पे जंप करते हैं, ठीक है। साइन फंक्शन के बारे में देखते हैं। ठीक है, नाउ साइन ऑफ एक्स इट इज कॉन्टिन्यूअस। साइन ऑफ एक्स इट इज कॉन्टिन्यूअस, ये चीज अब चलो देखते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहता है। ओके, नाउ अब इसका जो मैथमेटिकल स्टेप से आगे वो कैसे जाएगा, कि नाउ हम लोग कंसिडर करते हैं कोई भी एक पॉइंट ए, ठीक है। हम लोग कोई भी एक पॉइंट ए मान लेते हैं, ठीक है? और इस पे हम लोग चेक करते हैं नाउ। तो अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, साइन एक्स, ठीक है। एफ ऑफ ए विच मीन्स साइन ऑफ ए, ठीक है। चलो, अब हम लोग देखते हैं यहाँ से कि, चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे लिमिट, ठीक है, एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव, ए नेगेटिव मतलब ए माइनस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है। जैसा कि अभी तक हम लोग कर रहे थे चीज़ों को, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। अब जो फंक्शन था हम लोग का, ओरिजिनल फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स, अब ये एक्स की जगह क्या रिप्लेस हो जा रहा है, ए माइनस एच, दैट विल बी साइन ऑफ ए माइनस एच, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट लग रहा है ना, मैपिंग तो क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। अब इस चीज को एक्सपेंड करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। नाउ अब अगर हम लोग यहाँ पर लिमिट को अप्लाई करें डायरेक्टली, दैट इज एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें चेक करें तो कॉस एच टेंडिंग टू जीरो मीन्स एच को जीरो अप्लाई करें तो कॉस जीरो 1, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे साइन जीरो जीरो, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से वैल्यू हम लोगों को क्या मिल के आ रहा है, दैट इज साइन ऑफ ए, ठीक है। तो पहले जो लेफ्ट हैंड लिमिट मिला हम लोगों को, लेफ्ट हैंड लिमिट, वो हम लोग को मिल गया ना, साइन ऑफ ए, क्लियर है, इजी है। मतलब ये बस हम ये एक प्रूफ हम इतना करके दिखा रहे हैं, ठीक है। बट ठीक है, एक चीज को देख लो कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस क्यों रहता है, ठीक है। चलो, तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया, तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं फटाक से। हमको तो नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है, करके नहीं भी दिखाएंगे तो आप लोग कर सकते हो। दैट इज लिमिट, और ये अच्छा कलर दूसरा हो जा रहा है ना,
लिमिट x टेंडिंग टू ए पॉजिटिव f ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब हम लोग का ओरिजिनल फंक्शन क्या था, f ऑफ x दैट इज साइन ऑफ x। यहाँ पर फंक्शन क्या हो जा रहा है, a प्लस h, तो साइन ऑफ a प्लस h हो जाएगा, साइन ऑफ a प्लस h। ठीक है ना, इसको एक्सपैंड करते हैं पहले की तरह, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ a और साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, अगेन सीधे हम लोग h का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन 0 इट विल बी रिजल्टिंग टू 0। यहाँ से अगेन हम लोगों को क्या मिल गया, साइन ऑफ a। ठीक है, इट इज द राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो अब बताओ, बाहर में से बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है। ठीक है, मजा आ रहा है, बट आवाज नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को फाइनली क्या समझ में आया कि लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले इक्वल हो गया राइट हैंड लिमिट के, और जो फंक्शन का वैल्यू था एट एफ ऑफ ए। ठीक है, ये चीज यहाँ से आ गया ना। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या स्टार्ट किए थे कि ए इज एनी आर्बिट्रेरी डोमेन में। ठीक है, साइन के डोमेन में से हम लोग कोई भी एक वैल्यू उठाए, ठीक है, कोई भी वैल्यू उठाए हम लोग ए, ठीक है, उस पर हम लोग चेक किए कि वो कॉन्टिन्यूअस हुआ। इट मीन्स कि साइन फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहता है। ये जिस तरीके से प्रूफ हुआ, इसी तरीके से सिमिलरली वी कैन डू फॉर द कोसाइन फंक्शन। इसी तरीके से हम लोग आगे कोसाइन फंक्शन को भी घोषित कर सकते हैं, कोसाइन। ठीक है, इसके बाद जो फंक्शन का हम लोग बात करने का कोशिश करेंगे दैट इज द टैन फंक्शन। ठीक है, मीन्स टैन ऑफ एक्स। तो ये क्या होता है, साइन ऑफ एक्स बाय कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, टैन भी कॉन्टिन्यूअस रहता है। ठीक है, बस कहाँ पर नहीं रहता है ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जहाँ पर कॉस का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, कॉस का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी कॉस का वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पर होता है, कहाँ पर नहीं होता है, बताइए आप लोग, इतना तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, कि जैसे कि कॉस ऑफ पाई बाय 2 क्या होता है, कॉस पाई बाय 2 0। ठीक है, अब जनरल डेफिनेशन कॉस का ये आप लोगों को पता होगा, कॉस ऑफ 2n+1 इंटू पाई बाय 2, और ये 0 होता है वेयर n इज अ इंटीजर। सही से लिख देते हैं, वेयर n इज अ ठीक है, अब यहाँ से आप लोग चेक कर लो कि n का वैल्यू 0, तो cos पाई बाय 2 0, या n का वैल्यू 1 करो। ठीक है, तो 3 पाई बाय 2 पर 0 रहता है, उसके बाद फिर ऐसे ही ये चलते जाएगा, फिर 2 पुट करो तो 5 पाई बाय 2। तो ये तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में पता होगा ना, ठीक है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा भी जोर नहीं देगा। ठीक है, तो टैन हमेशा ही कॉन्टिन्यूस रहेगा। ठीक है, इस वाले चीज़ को बस छोड़ दें, इस वैल्यू इसका डोमेन से माइनस करके सारे बाकी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस रहने वाला है। ठीक है, चीज क्लियर हो गया। तो यही सारा पॉइंट था रिगार्डिंग द बेसिक फंक्शन साइन कॉस टैन। ठीक है, मतलब कि ये थोड़ा सा आगे जाकर जिस तरीके से यूज होगा ना, ठीक है, तो ये पहले समझ लेना इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा पानी वाली पी लो।
यहाँ पर एक डिफरेंस क्या हो रहा है कि अभी हम कुछ चीज़ों को या कुछ फंक्शंस के बहुत डेप्थ में नहीं जाते, ठीक है। फिलहाल थोड़ा सा बोर्ड को और मेंस को ज़्यादा फोकस करते हुए चीज़ों को अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर हम लोगों को बहुत डेप्थ में जाना होगा, ठीक है, वो हम लोग थ्रू क्वेश्चन जाएंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट में कितना भी डेप्थ बता लो ना, ठीक है, जब तक क्वेश्चन को अप्लाई नहीं होता, ठीक है, तब तक वो चीज़ समझ नहीं आता है कि नहीं। मतलब एप्लीकेशन में समझ में आता है ना, कितना भी पढ़ लो, कितना भी बता दो ये फंक्शन ऐसा होता है, ये इस समय ऐसा रिएक्ट करेगा, ऐसा बिहेव करेगा, ठीक है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती जब तक क्वेश्चंस के थ्रू नहीं समझते। तो जब हम अप्लाई करेंगे तो चीज़ ज़्यादा क्लियर होते जाएगा। तो ये सारा चीज़ कंसेप्ट है, ये जब अप्लाई होगा ना तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली क्लियर होगा बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस चीज़ों पर बात करना है। चलो, अब जिस चीज़ का इस वीडियो लेक्चर में जो सबसे जिसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था, ठीक है, उसका हम लोग बात करने के लिए अब कर सकते हैं। चलो, तो फटाफट इंतजार किए बिना स्टार्ट किया जाए। चलो, अब यहाँ से जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इसको हम लोग आराम से समझेंगे, ठीक है, बिना किसी हड़बड़ी के, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है और इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम्म, चलो ठीक है, सीधे एग्जाम्पल से समझाए या एक एग्जाम्पल हम आर एस का ही, ठीक है, सॉल्व करके बता सकते हैं, बट आपके इसमें कुछ पॉइंट्स हैं नहीं, ठीक है। चलो, तो फिर एक एग्जाम्पल से पहले एक मतलब जो आर एस एग्जाम्पल है, ठीक है, सीधे उसमें जंप करने से पहले थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल से एग्जाम्पल। चलो, क्या है कि सोचो, अब आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस वन, ठीक है। नाउ यू हैव another function that is g of y, which is y square, ठीक है। ना, अब सबसे पहले हम बता देते हैं कि कंपोजिशन किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। देखो, अगर हम लोग ये कह रहे हैं एफ कंपोजिशन जी, ठीक है, इसको ऐसे कहा जाता है एफ ऑफ जी। इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ, बाहर मुझे पता नहीं क्यों क्लिक हो जा रहा है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। देखो, यहाँ से क्या मतलब निकल के आ रहा है वो चीज देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी एक्स ही पकड़ के चलते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब जब जी ऑफ एक्स लिख दिए तो लिखिए, ठीक है। तो you have two functions. There is a first function which is f of x and there is a second function which is g of x, ठीक है। तो f of g मतलब क्या होगा, ठीक है, f of g मतलब ये हो जाएगा f of g of x, ठीक है।
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये ठीक है। अब देखो, अब देखो आपके पास जो एफ वाला फंक्शन था, एफ वाला फंक्शन था वो क्या था, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन था ना, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपके पास फंक्शन जो ओरिजिनल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो क्या है, एक्स प्लस वन, ठीक है। अब इस फंक्शन में x की जगह इस फंक्शन में अब हम लोग यहाँ पर चेंज क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर चेंज कर रहे हैं f ऑफ g ऑफ x। इसका मतलब जैसे कि इससे पहले हम जब फंक्शन को पढ़ाते हैं कभी भी, इससे पहले एग्जांपल भी सॉल्व करवा रहे थे, तो हम हमेशा इस चीज पर ध्यान देते हैं। जैसे साइन ऑफ एक्स था, जब हम लोग लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं, लिमिट को यूज करते हैं, साइन ऑफ एफ मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाता है। तो क्या रिप्लेस होता है, साइन ऑफ ए प्लस एच हो जाता है ना। तो वेरिएबल एक्स था वहां पर वो ए प्लस एच हो जाता है, क्योंकि ए प्लस एच इज द न्यू जहां पर फंक्शन को हम लोगों को चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स था, इट मीन्स कि यहाँ पर वेरिएबल क्या था, यहाँ पर वेरिएबल क्या था, ये एक्स मेन, एक्स प्लस वन, यहाँ पर ये चीज था मेन फंक्शन। अब यहाँ पर ये चीज हटकर क्या हो गया है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर x रिप्लेस होके g ऑफ x हो जाएगा, x रिप्लेस होके g ऑफ x हो जाएगा। तो g ऑफ x क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये फंक्शन क्या रिजल्ट करेगा, f ऑफ g रिजल्ट करेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये ठीक है। नाउ अब अगर हम लोग देखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है, तो यहीं पर चेक कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। कलर चेंज करके जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ। अब इसका क्या मतलब है, ये फंक्शन ऐसा होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ठीक है। नाउ अब हम लोग के पास यहाँ पर ओरिजिनल फंक्शन क्या हो जाएगा, सॉरी जी ऑफ एक्स नहीं, यहाँ पर अब हम लोग के पास फंक्शन कौन सा है, जी फंक्शन का हम लोग बात करें। तो जी ऑफ एक्स फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर था। अब एक्स के जगह हम लोग को क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब वेरिएबल चेंज हो गया ना, ठीक है। वेरिएबल मतलब कि एक्स वेरिएबल रहा, पर यहाँ पर जी ऑफ एक्स जो फंक्शन था वो एक्स स्क्वायर था, पर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में हम लोग क्या करेंगे, उस फंक्शन को डालेंगे, एफ ऑफ एक्स को हम लोग डालेंगे। तो एफ ऑफ एक्स क्या था हम लोगों का, एफ ऑफ एक्स क्या था, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस वन, विच मीन्स दैट, ठीक है, ये जो जी फंक्शन क्या कर रहा था, फंक्शन को स्क्वायर कर दे रहा था। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। कुछ मतलब ठीक है, आराम से, ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं होना है, बताते हैं चीजें तो अच्छे से, ठीक है। तो ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हम लोगों को एफ ऑफ जी मिला, जी ऑफ एफ मिला, ठीक है, इसके हम लोग कॉन्टिन्यूटी के ऊपर बातचीत करना चाहेंगे, ठीक है, कि जो भी रिजल्ट है। अब यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पर फंक्शन चेंज हो गया ना। यहाँ पर हम लोग को पहले बार में फंक्शन मिला एक्स स्क्वायर प्लस वन, दूसरी बार में मिला एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूस है नहीं है, इसके बारे में आगे बातचीत, ठीक है। बट कंपोजिशन को थोड़ा सा और बताते हुए, ठीक है, मतलब यही है, ठीक है, कि जब आप g ऑफ f कर रहे हो, ऐसा g ऑफ f कर रहे हो, तो इच मीन्स दैट यहाँ पर जो इनसाइड मतलब यहाँ पर ऐसा मतलब हम लोग कंसेप्ट करके कहते हैं, ठीक है, मेन फंक्शन स्मॉल फंक्शन, ठीक है, या आउटसाइड फंक्शन इनसाइड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो f है ना, ये f है g ऑफ f, आप क्या कर रहे हो, g ऑफ f। तो g हो गया आउटसाइड वाला फंक्शन, जो कि मतलब नहीं बड़ा वाला फंक्शन होगा, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसा, ठीक है। इसका मतलब कि इनसाइड वाला फंक्शन क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया, और जो आउटसाइड वाला फंक्शन है, जो कि मतलब बाहर जो फंक्शन है, ठीक है, वो जी है, तो वो है जी ऑफ एफ। ये डेफिनेशन होता है जी ऑफ एफ का, ठीक है। अब अगर आप लोग बात करोगे एफ ऑफ जी का, ठीक है, तो एफ ऑफ जी क्या हो जाएगा,
कि जो यहाँ पर जो मेन जो फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एफ, ठीक है। पहले एफ अंदर था, जी ऑफ एफ था, अब एफ ऑफ जी है, तो एफ ऑफ बाहर एज अ आउटसाइड फंक्शन काम करेगा, ठीक है। ये हो जाएगा एफ ऑफ, भाई ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो जी वाला फंक्शन है वो अंदर की तरफ आ गया ये, ठीक है। और पहले केस में क्या था, एफ एज अ वाज इनसाइड फंक्शन, यहाँ पर जी वाला फंक्शन अंदर आ गया, पहले में एफ था। तो कहने का मतलब क्या है कि आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है, कि एक फंक्शन आपका आउटसाइड फंक्शन होगा, ठीक है, मतलब बड़ा वाला फंक्शन, एक फंक्शन छोटा वाला फंक्शन होगा जो इनसाइड में होगा, ठीक है। तो जब आप ऑफ कर रहे हो ना, तो ऑफ के बाद वाला जो फंक्शन है, ठीक है, वो फंक्शन इनसाइड की तरह एक्ट करेगा, और जो पहले जो फंक्शन है वो एज आउटसाइड फंक्शन एक्ट करेगा, ठीक है। और इसमें होता कुछ नहीं है, बस जो आउटसाइड फंक्शन है, ठीक है, वो इनसाइड वाले फंक्शन को लेकर बिहेव करता है। अब क्या करता है वो आगे हम लोग देखेंगे थ्रू एग्जाम्पल। हाँ, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो थ्योरम स्टेटेड है, वो ये है कि अगर आपके पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर आपके पास ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, एंड जो आपके पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स, और वो भी अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, देन एफ ऑफ जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा, एंड जी ऑफ एफ भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। ये जो हम एग्जांपल लिए थे, इस एग्जांपल को ही देखते हैं ना, ठीक है। एक्स प्लस वन यहाँ पर क्या था, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था, और एक्स स्क्वायर क्या था, वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था। अब जब हम एफ ऑफ जी किए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन जो रिजल्ट दिया, ये पॉलिनोमियल नहीं दिख रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब अगर हम जी ऑफ एफ किए, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आया, जिसको अगर हम ओपन कर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ठीक है, तो ये भी तो पॉलिनोमियल फंक्शन रिजल्ट हो गया ना, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस दिख गया ना हम लोगों को। अगर आपको चेक करोगे, अगर अगर हम लोग आगे एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसमें जो भी रिजल्टेंट फंक्शंस आएंगे उसको हम लोग चेक करके देखेंगे, ठीक है, तो वो कॉन्टिन्यूअस ही होगा। अगर जो फंक्शन आपके पास गिवन है वो कॉन्टिन्यूअस है, जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों फंक्शन से जो कंपोजिशन निकल के आ रहा है एफ ऑफ जी जी ऑफ एफ, तो वो भी कॉन्टिन्यूअस ही होगा। दैट इज द थ्योरम, जो कि आप को समझना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हम आपको समझा रहे हैं। तो ठीक है, ठीक है। अब देखो, इसका जो मैथमेटिकल प्रूफ है ना, जो मैथमेटिकल लैंग्वेज प्रूफ है, वो थोड़ा सा समझने में मतलब कि अभी मतलब ऐसा लगेगा कि वो क्या हम कर रहे हैं, क्या डोमेन, उसमें पूरा डोमेन पूरा रेंज का बात से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अभी बताना हमको सही नहीं लग रहा। हम थोड़ी एग्जांपल, जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखे, तो जो भी रिजल्टेंट फंक्शन वो कॉन्टिन्यूस रहा, इसी तरीके से आगे हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, तो उससे ईजी होगा समझना। तो एग्जांपल क्या था, आरएस का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड बुक उसी को फॉलो कर रहे हैं। चलो, सो साथ ही साथ एक एग्जांपल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है, ठीक है। चलो, इसमें हम इस एग्जांपल के थ्रू है ना सारा चीज को समझाते हैं, ठीक है, जो कि ज्यादा बेटर हमको लग रहा है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एग्जाम्पल, ठीक है। पेज नंबर 357, ठीक है। चलो,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो वी हैव बीन गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 3, under root of x to the power 4 plus 3. It is continuous at each point. Is continuous at each point. ठीक है, ये है मेन क्वेश्चन। चलो हाँ ठीक है, तो इसको फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखो, इसको सॉल्व करने का दो तरीका मतलब है। पहला तो कन्वेंशनल रास्ता, ठीक है। मतलब कि जैसे कि हम लोग सॉल्व कर रहे थे, कोई भी आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी एक पॉइंट ले रहे थे ए, ठीक है। उसके बाद हम लोग उस पर कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या दे रहे थे कि ठीक है ये कॉन्टिन्यूस है हर एक पॉइंट ए पर, जब वो सेटिस्फाई कर रहा था। तो अगर वैसे चेक करना है तो वैसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक बार वैसे चेक कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो इसको हम कहना चाहेंगे फर्स्ट मेथड, ठीक है। चलो तो फर्स्ट मेथड, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, लेट एनी पॉइंट बी ए, ठीक है। चलो ए पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे एट एफ एट ए। तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा यहाँ से, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 4 प्लस 3, यही होगा ना, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग टू a नेगेटिव f of x which will be equal to limit h टेंडिंग टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a माइनस h, ठीक है। अब चलो क्या हो जाएगा यहाँ से, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ये जो वेरिएबल है वो a माइनस एच से रिप्लेस हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू a माइनस एच टू द पावर 4 प्लस 3 का होल ऐसा अंडर, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग इसको एक्सपैंड करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, देखो टू द पावर 4 का यहाँ पर बात है ना। चलो तो a माइनस एच का स्क्वायर इंटू a माइनस एच का स्क्वायर, a माइनस एच का स्क्वायर इंटू a माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है। चलो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2h प्लस h टू द पावर 4, और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2h प्लस h टू द पावर 4 कहाँ से होगा, स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे कि पता चला लगे इसी में हम चालू एकदम पूरा। देखो
अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो एक टर्म आएगा ए टू द पावर 4। अब देखो बाकी सारा टर्म में एच आपको मिलेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर टू एच, ए स्क्वायर एच स्क्वायर, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो सब बाकी सब टर्म्स के साथ आपको एच मिलेगा एट द एंड। ठीक है, तो जितना भी टर्म्स मिलेगा जिसमें कि एच होगा, तो जब हम लोग एच का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो सारा टर्म नेगलेक्ट होकर 0 हो जाएगा। ये तो चीज दिख रहा होगा ना, करके करना आराम से बैठ के इसको करना। ठीक है, चलो तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, ये मिलेगा ए टू द पावर 4 जब हम लोग लिमिट को पुट कर चुके होंगे। लिमिट को मतलब कि जब हम लोग लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पुट कर चुके होंगे, तो देयरफॉर हम लोगों को फाइनल जो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो एक्सप्रेशन है, लेफ्ट हैंड लिमिट का जो एक्सप्रेशन है वो क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ, सिंगल बन गया, अंडर रूट ऑफ ए टू द पावर 4 प्लस 3, यही आया ना। ठीक है, तो देखो अब भाई हम सिमिलरली कह देते हैं, सिमिलरली राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट, ठीक है, एच टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ ए प्लस एच टू द पावर 4 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करना, ये वाला जब तुम इसमें लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पुट करेगा तो ये भी तुमको रिजल्ट देगा ए टू द पावर 4, तो यहाँ से भी तुमको एक्सप्रेशन यही मिलेगा ए टू द पावर 4 प्लस 3। तो यहाँ से तुमको क्या समझ में आ गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, सो देयरफॉर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, बट हाँ तो कॉन्टिन्यूस प्रूफ हो गया, बट ये था जैसे कि अभी तक हम लोग प्रूफ कर रहे थे चीज़ों को। ठीक है, बट यहाँ पर ये वाला तरीका थोड़ा सा लेंदी और मतलब हेक्टिक फील होगा। ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन था, इसीलिए लग रहा है कि हाँ चलो 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 हम लोग और सॉल्व करेंगे तो इजीली हो जाएगा, बट इतना इजीली वाला होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम लोग जंप करेंगे सेकंड वाले मेथड पे, सेकंड जो कि है कंपोजिशन से। ठीक है, तो आपके पास फंक्शन क्या गिवन था, ठीक है, फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 3। हाँ, एक्स टू द पावर 4 प्लस 3। चलो ठीक है, ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस चीज को हम लोग कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझना। ठीक है, सोल्यूशन, एक फंक्शन मानेंगे g ऑफ x जो कि होगा x टू द पावर 4 प्लस 3। ठीक है, अब और एक फंक्शन यहाँ पर हम लोग मानेंगे विच विल बी g ऑफ x ले लिए, चलो g ऑफ x ले लेते हैं, जो कि होगा k ऑफ x विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर दो फंक्शन आ गया ना, एक आ गया g ऑफ x, एक आ गया k ऑफ x। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको प्रूव करना विच इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो सबसे पहले लेट द पॉइंट जिस पर कि हम लोग क्वांटिटी चेक कर रहे हैं वो है a। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, ठीक है, कि ठीक है, चलो अब ये जो फंक्शन बन रहा है एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन को ध्यान से देखो, इस फंक्शन को ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, क्या इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं के ऑफ जी ऑफ एक्स। ध्यान से देखो, थोड़ा सा टाइम लो और इसको देखो कि क्या हम लोग इस फंक्शन को के ऑफ जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर
जो फंक्शन था वो क्या था, की ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स। अब यहाँ पर जब के ऑफ जी ऑफ एक्स हो गया तो अंदर में एक्स की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, जी ऑफ एक्स रिप्लेस होगा। ये चीज हम बहुत बहुत बेसिक सा बात है, बट हम समझाते हैं यहाँ पे एरर होता है, गलती होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बाहर वाला फंक्शन क्या है, अंडर रूट है ना, बड़ा वाला फंक्शन अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट। अब किसका अंडर रूट होगा, जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स यहाँ पर क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 + 3। तो ओरिजिनल फंक्शन मिल गया ना, एफ ऑफ एक्स, ओरिजिनल फंक्शन दिख रहा होगा, हमको एफ ऑफ एक्स तो मिल जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से चीजों को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग यहाँ पर दो फंक्शन आ गया ना, तो पहले हम लोग दोनों का कॉन्टिन्यूटी के बारे में इंडिपेंडेंटली बात करेंगे। मतलब कि पहले हम लोग क्या बात करेंगे, जी ऑफ एक्स के कॉन्टिन्यूटी के बारे में, जी ऑफ एक्स के कॉन्टिन्यूटी के बारे में, ठीक है। अब जी ऑफ एक्स के कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम लोग किस पॉइंट पर बात करेंगे, किस पॉइंट पर बात करेंगे, वो जो पॉइंट होने वाला है दैट इज द पॉइंट ए। जिस पॉइंट को हम लोग माने हैं, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज द पॉइंट ए, ठीक है। तो चलो हम लोग पॉइंट ए पर देख लेते हैं, ठीक है। तो जी ऑफ ए क्या होगा, जी ऑफ ए, जी ऑफ ए क्या होगा, ए टू द पावर 4 + 3, ठीक है। अब क्योंकि जी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस है ही ना, ये तो दिख ही रहा होगा, ये तो कॉन्टिन्यूअस है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये लोग कॉन्टिन्यूअस है, तो हाँ, ठीक है। तो जी ऑफ ए इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। चलो अब मतलब कि इसके नेक्स्ट पॉइंट पर ये लिख सकते हैं कि लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ठीक है, g of x which will be equal to limit x tending to a g of x which will be equal to a to the power 4 + 3, ठीक है। ये देखो, ये डायरेक्टली हम लोग इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि आपको पता है ना कि यहाँ से अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो मतलब ए नेगेटिव साइड से जो हम लोग लिमिट निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू ए पॉजिटिव साइड से जो भी लिमिट निकलेगा, ठीक है। ये चीज तो अभी तक क्लियर हो ही चुका है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिमिट जो एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, वो बार बार चेक नहीं करेंगे। कॉन्टिन्यूटी का जो डेफिनेशन है उसमें हम ये चीज बताया है ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जब बराबर होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा दोनों का वैल्यू बराबर होगा, और दोनों का वैल्यू जब फंक्शन के वैल्यू के बराबर हो जाएगा दैट पॉइंट दैट इज एफ ऑफ ए, तो फिर वो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिमिट एग्जिस्ट कर ही रहा है, ठीक है, ऐसा। तो हम लोग सीधे इस डेफिनेशन से लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स ए, और ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। तो देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं कि g of x is continuous, g of x is continuous at a, ठीक है। ये हम लोग का g of x का बात हो गया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विल बी फॉर द फंक्शन k of x, ठीक है। तो k of x क्या है, अंडर रूट ऑफ x, ठीक है। अब हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे हम लोग को क्या बताना था, क्वेश्चन क्या था कि हाँ, एफ ऑफ एक्स विच इज अंडर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 + 3, उसको प्रूव करना है ना कि वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो ये तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग इसके आगे इस चीज को देखें ऐसे, k ऑफ g ऑफ x विच इज k ऑफ g, जो कि हम लोगों को मेन फंक्शन दे रहा है अंडर रूट ऑफ x टू द पावर 4 + 3, ठीक है। यही बताना है ना हम लोगों को, ये कॉन्टिन्यूअस है। चलो, तो यहाँ पर इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूव करने के लिए, इसको ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इसको बताने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर के जो फंक्शन है ये वाला, ये जो कंप्लीट फंक्शन हुआ,
ये इस फंक्शन का बात कर रहे हैं, के ऑफ जी ऑफ एक्स, जो कि फाइनल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी के का हम लोग कहाँ पर चेक करेंगे, एट जी ऑफ ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले फंक्शन क्या था, जी ऑफ एक्स। तो एक्स का हम लोग कहाँ पर क्वांटिटी चेक कर रहे थे, पॉइंट क्या लिए थे, ए, ठीक है। ए पॉइंट पर हम लोग जी फंक्शन को चेक कर रहे थे कि वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो जी फंक्शन का कॉन्टिन्यूस हम लोग ए पे चेक कर रहे थे, क्योंकि ए पॉइंट ही था। अब यहाँ पर जब हम लोग फंक्शन को कंपोजिशन के फॉर्म में लिख चुके हैं, ठीक है, तो जो के फंक्शन है वो के फंक्शन किस पॉइंट पर है, यहाँ पर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग के ऑफ जी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स पर अगर के कॉन्टिन्यूस हो जाता है, अगर जी ऑफ एक्स पर के कॉन्टिन्यूस हो जाता है, देन यही तो एफ ऑफ एक्स का मतलब कि मतलब है ना, यही तो एफ ऑफ एक्स है ना, तो फिर एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ये है मेन मुद्दा, ये है मेन पॉइंट। तो हम लोग जी ऑफ ए क्या निकल के आया था, जी ऑफ ए निकल के आया था ए टू द पावर 4 + 3। जी ऑफ ए क्या निकल के आया था, ए टू द पावर 4 + 3, ठीक है। अच्छा ये हो गया क्या, हाँ, ए टू द पावर 4 + 3। चलो अब देखो, अब इस पॉइंट पर हम लोग को चेक करना है कि के ऑफ अरे सॉरी, के ऑफ जी कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। गर्मी चल रही है। तो देखो, लाइट इसका भी, ठीक है। तो की ऑफ जी हम लोगों का कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, ये हम लोगों को चेक करके बताना है, ठीक है। ये अब देखो, यहाँ पर पॉइंट ये है, ठीक है, कि अगर हम लोग इसको सबसे पहले के ऑफ जी, अगर हम लोग यहाँ पर के ऑफ अगर यहाँ पर हम लोग के ऑफ जी, अगर हम लोग यहाँ पर के ऑफ जी एट ए टू द पावर 4 + 3 पर चेक करें, तो हम लोग को रिजल्टेंट इक्वेशन क्या मिलेगा, रिजल्टेंट इक्वेशन तो यही मिलेगा ना, ए टू द पावर 4 + 3, ठीक है, ये वाला चीज मिलेगा। अब देखो, अब हम लोगों को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा ये वाला चीज, लिमिट, ठीक है, लिमिट जी ऑफ एक्स टेंडिंग टू, सॉरी जी ऑफ एक्स नहीं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जी ऑफ ए फॉर द फंक्शन की ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या आ रहा है, अब यहाँ पर हम लोग को है ना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करके चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए टू द पावर 4 + 3 एक पॉलिनोमियल फंक्शन तो दिख ही रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर उस तरीके से करेंगे तो वैल्यू हम लोग को सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जी ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो के है वो हम लोग जी ऑफ ए पर चेक करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो लिमिट का वैल्यू मिलेगा वो हम लोगों को यही वाला वैल्यू मिलेगा, दैट इज द ए टू द पावर 4 + 3, ठीक है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि जो के ऑफ जी का वैल्यू है एट दिस पॉइंट एट जी ऑफ ए, वो यही वाला वैल्यू है, और जब हम लोग लिमिट्स के थ्रू चेक कर रहे हैं तो हम लोग को वही वाला वैल्यू यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहां से क्या समझ में आता है, यहां से क्या समझ में आता है कि के ऑफ जी इज कॉन्टिन्यूअस,
के ऑफ जी इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो के ऑफ जी इज कॉन्टिन्यूअस मतलब कि यही तो फॉर्मली बता रहा था ना एफ ऑफ एक्स के बारे में, ठीक है। यही तो बता रहा था ना एफ ऑफ एक्स के बारे में, जो कि हम लोगों का ओरिजिनल फंक्शन था, ठीक है। सो देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एनी पॉइंट ए, ठीक है। तो इसको एक बार इस वाले चीज को एक बार देखो, ठीक है। कुछ सेकंड का टाइम लो, ठीक है। कि फंक्शन का कंपोजिशन कैसे हम लिखे हैं उस चीज को देखो, ठीक है। और फिर यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं। कितनी देर का भाई? 55 मिनट का बन गया। थोड़ा सा हम स्लो, मतलब बहुत स्लो हम चीज़ों को लेकर गए हैं, तो फास्ट फॉरवर्ड करके देखना तो स्पीड मैच करेगा अच्छे से, ठीक है। बट इस वाले एग्जाम्पल को थोड़ा सा 1 मिनट देखो, ठीक है। फिर हम इसमें एक चीज़ मिस कर रहे हैं जो बताना था, वो हम देखते हैं। हम्म। ठीक है, जो हम बताए हैं अभी तक तो वही सारा चीज़ है, ठीक है। बट कुछ चीज़ मिसिंग लग रहा है, अभी नहीं समझ पा रहे क्या, मतलब हमको पूरा मतलब पूरा हम अच्छे से बता दिए, फील नहीं आ रहा है। देखो एक बार कंपोजिशन फंक्शन को यूज करते हुए हम लोग क्या कर रहे थे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ से कलर चेंज करते हैं और फटाक से, ठीक है, लेक्चर को निपटाते हैं ये वाला यहाँ तक, ठीक है। देखो यहाँ पर जो ओरिजिनल फंक्शन था डेट वाज एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जो कि अंडर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4+3 था। यहाँ पर हम लोग जो आउटसाइड वाला फंक्शन है उसको हम लोग क्या मान लिए, जी ऑफ एक्स, वो विच वाज एक्स टू द पावर 4+3, ठीक है। और फिर इनसाइड वाला फंक्शन नहीं, जो इनसाइड वाला फंक्शन है उसको हम लोग क्या मान लिए, जी ऑफ एक्स विच इज एक्स टू द पावर 4+3, और आउटसाइड वाला फंक्शन को हम मान लिए स्क्वायर रूट विच इज के ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम लोग वही पॉइंट लिए ए, तो उस पॉइंट ए पर हम लोगों को चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो पहले इनसाइड फंक्शन को हम लोग चेक करेंगे कि वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो वो तो हम लोगों को सीधे दिख रहा है ए टू द पावर 4+3, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो वो कॉन्टिन्यूअस है। अब हम लोग इसको इस तरीके से फॉर्मली अगर हम चेक भी करें तो लिमिट्स निकालेंगे, जी ऑफ ए भी निकालेंगे, तो भी वो चीज कॉन्टिन्यूअस रहने वाला है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब जो बड़ा वाला फंक्शन था, मतलब कि के ऑफ एक्स, ठीक है। तो के ऑफ एक्स को हम लोग जब एफ ऑफ एक्स के लिए बात कर रहे थे, जो हम लोग ओरिजिनल फंक्शन था, तो वो क्या हो जाएगा, के ऑफ जी ऑफ एक्स। तो के ऑफ जी ऑफ एक्स, तो पॉइंट क्या था, पॉइंट ए था ना, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो कि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कि जब हम लोग के ऑफ जी ऑफ एक्स के बारे में बात करेंगे तो एक्स हम लोग कहाँ पर बात करें थे, पॉइंट ए पर। बट यहाँ पर जी ऑफ एक्स के लिए वो पॉइंट ए था, लेकिन के वाले फंक्शन के लिए जब हम लोग कंपोजिशन फंक्शन के फॉर्म में लिख चुके हैं, तो के वाले फंक्शन के लिए ये क्या हो जाएगा, के ऑफ जी ऑफ ए, के ऑफ जी ऑफ ए, ये हो जाएगा ना, के ऑफ जी ऑफ ए।
तो ये जो जी ऑफ ए है, तो यहीं से हम यही बस बताना चाह रहे थे कि हम लोगों को ये के जो के ऑफ एफ है ना, के ऑफ एफ, ये वाला चीज के ऑफ एफ, ठीक है, इसको हम लोग जी ऑफ ए पर चेक करेंगे। जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर चेक करना है, वो हो जाएगा जी ऑफ ए। तो यहाँ से जी ऑफ ए क्या मिला हम लोगों को? जी ऑफ ए क्या था? ए टू द पावर 4+3, ठीक है। तो अब हम लोग अगर उस पॉइंट पर के ऑफ जी का वैल्यू निकालेंगे तो ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 4+3 का अंडर रूट ही आएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर थ्रू लिमिट जाकर चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की जो हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, तो ए टू द पावर 4+3 मतलब जब हम लोग लिमिट्स के फॉर्म में चेक करेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जी ऑफ ए और उस के ऑफ एक्स में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए टू द पावर 4+3 ही हम लोग को रिजल्ट देगा ये, ठीक है। तो यहाँ से उस पॉइंट पर ए टू द पावर 4+3 अंडर रूट वैल्यू आया, और जब हम लोग लिमिट्स के थ्रू भी चेक करेंगे तो ए टू द पावर 4+3 ही वैल्यू आएगा। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आता है कि के ऑफ जी इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो के ऑफ जी जो है वही एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस होगा किसी भी पॉइंट पर, जो कि हम लोग पॉइंट यहाँ पे माने थे। तो देयरफॉर फाइनल में क्या लिख सकते हैं? इट इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच पॉइंट ए, ऐसा। इसमें कुछ चीज मिस लग रहा है हमको, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि अगर हम अगले वीडियो लेक्चर में हमको कुछ चीज लगेगा तो हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। बट इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कंपोजिशन फंक्शन को समझाए हैं, और उससे पहले अलग अलग फंक्शन, स्लाइड्स, अच्छा यहीं से स्टार्ट हुआ क्या लेक्चर 6? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में बात की है, रैशनल फंक्शन के बारे में बात की, एक्सपोनेंशियल लोगरिथमिक फंक्शन, वो आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हर एक फंक्शन को पकड़ के बताना, इट मीन्स कि वो डेरिवेशन हो जाएगा, क्योंकि उतना यूजफुल अभी नहीं है, ठीक है। हाँ, साइन एक्स एग्जाम्पल बता दिए कि साइन एक्स किस तरीके से किसी भी पॉइंट को पकड़ के लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, उस पॉइंट पे निकालो तो कंटिन्यूअस आएगा। सिमिलरली फॉर कोसाइन, अब tan x फंक्शन साइन बाय कॉस होता है, बट यहाँ पर ध्यान रखने वाला बात है कि कॉस जीरो कहाँ पर नहीं होगा, तो tan फंक्शन के बारे में बात हो गया। फिर स्टार्ट हुआ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम एग्जांपल्स के थ्रू बताने का कोशिश की। सबसे पहले कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट जो फंक्शन मतलब दोनों सेम नहीं बनेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों का जो कंपोजिशन है वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ये थ्योरम को हम अभी बताया, एक्सप्लेन किए विद एग्जांपल। फिर एक आगे से एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश किया कन्वेंशनल मेथड से, और उसके बाद फिर कंपोजिशन वाले तरीके से। तो कंपोजिशन वाले तरीके को थोड़ा सा हमको एक पॉइंट जो लग रहा है हम अच्छे से उसको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर हमको कुछ मिस लगता है तो बाकी यहाँ तक यही सारा चीज़ है। मेन है कि इनसाइड वाले फंक्शन को उस पॉइंट पर चेक करना है, आउटसाइड वाले फंक्शन को जो इनसाइड वाला फंक्शन जो हम लोग लिए थे उस इनसाइड वाले फंक्शन पर चेक करना है, तब जाकर कंपोजिशन कंटिन्यूअस है कि नहीं वो पता चलेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और बाकी का बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हंसते रहो, खेलते रहो, ठीक है, और चीज़ों को सिंसियरली पढ़ते रहो, ठीक है। और बताओ जो भी चीज़ है, ठीक है, कमेंट करो, मैसेज करो, बात करो, शेयर करो, जो भी है, ठीक है। और मेन है कि भाई हंसते खेलते इंजॉय करते हुए पढ़ते रहना, ठीक है। चलो ओके, बहुत लेंदी हो गया लेक्चर, बट ठीक है, टाइम लग जाता है काम। और अभी तो ये शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर ही, आगे तो जब बड़ा बड़ा लेक्चर आएगा, ठीक है, तो उसमें और मजा आएगा, ठीक है। तो ठीक है, एक बार ख़त्म करते हैं, और पढ़ते रहो, हंसते रहो।